हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अब देखो, मैं उठ गई हूँ। अयान भी उठ गया है। और मैं बिस्तर अपना साफ झाड़ पोंछ के जो है सही कर रही थी। और सबसे पहले मैं उठती हूँ तो मैं अपना बिस्तर सही कर लेती हूँ। अयान भी मेरे साथ ही में उठ जाता है। ऐसे ही कभी कदार जो है लेट उठता है, नहीं तो मेरे साथ में ही उठ जाता है। मेरे हस्बैंड चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे, तो मैं अपना बिस्तर, अयान भी उठ गया तो मैं अपना बिस्तर सही कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और फिर उसके बाद अपना वही सुबह सुबह से लेकर शाम तक वही जो है डेली रूटीन जो काम चलता रहता है। तो यही होता रहता है। अब क्या किया जाए भाई, हम हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है कि सुबह जब से उठते हैं तो रात के 11 बजे ही बिस्तर पे हम लोग जाएंगे। ऐसी हम लोगों की लाइफ होती है। और जो है मैं सब कपड़े भी समेट के रख दूँगी, तय लगा करके फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और शाम को सामान बिखरी जाता है तो थोड़ा बहुत समेट के रात में ही रख देती हूँ। थोड़ा बहुत बचता है वो मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ, क्योंकि थक जाओ फिर नींद आने लगती है। रात में तो तुरंत मैं जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नींद आने लगती है तो मैं सो जाती हूँ। हो मम्मी, अयान को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो जाती हूँ। अयान भी अकेले नहीं सोता है, जब तक मैं उसको नहीं सुलाती हूँ तब तक वो सोता भी नहीं है। और मेरा ये काम समेटने वाला सब हो गया था, कपड़े वपड़े भी फोल्ड कर दिए थे और झाड़ू वाड़ू भी जो है, अब बिस्तर भी सही कर दिया था। कुछ लोगों की आदत भी होती है थोड़ा इधर उधर फेंकने, सामान मैसी करने की। तो मैं सब समेट दी हूँ। अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। अंदर मैं बाहर आंगन में लगा के आ गई थी, बाहर गेट में। और अंदर मैं इसको अब अंदर लगा रही हूँ झाड़ू। अब जब तक पूरा काम करो करो मैं उठ जाती हूँ। वही 5:30 या 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। डेली का मेरा रहता है 5 साढ़े 5 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ। 5 साढ़े 5 बजे कितना हो जाए। और जब तक अपना वही काम करो कि उठो, थोड़ी देर हाथ मलो, आंखें मलो। सॉरी, हाथ बता रहे हैं, आंखें मलो, फिर जाओ तो ब्रश व्रश करो, फिर पानी पियो। आधा घंटा तो ऐसे ही फ्रेश हो तो आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, उसमें कोई टाइम ही नहीं लगने का। एक तो बताएं, मेरे यहाँ चूहे भी बहुत हो गए हैं। मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ चूहे इतने सारे हो गए हैं कि रात में इतना तड़बड़ तड़बड़ करते हैं कि पूछिए ना। ये सब चूहे मेरे यहाँ ऊपर से आ जाते हैं, छत से आ जाते हैं। और पता नहीं क्यों इतने सारे चूहे हैं। और मैं दवा भी मंगाती हूँ, दवा के सोचते रख देंगे तो पाप लगेगा। एक तो मन करता है मैं रख दूँ, पाप लगे कुछ भी लगे। कम से कम रात में बर्तन है, डिब्बा, मेरे इतने इतने बड़े बड़े डिब्बे थे, उन्होंने सारे चूहे ने मेरे डिब्बे भी काट दिए हैं। बड़े बड़े भी अच्छे अच्छे डिब्बे थे, जो अच्छे अच्छे एक जैसे सब डिब्बे थे, वो जो है चूहे ने काट दिए। जो है छोटा बड़ा इद्दी पिद्दी सब बचे हैं, वो सब बच गए, छोटे छोटे वाले। और बड़े बड़े वाले जो थे वो सारे के सारे मेरे डिब्बे काट दिए हैं। आप लोग देखिएगा, मेरे किचन में बस इतने ही डिब्बे बचे। और मैं अब जो है, अब मैं जब भी मंगाऊंगी तो मैं स्टील के ही मंगाऊंगी, क्योंकि प्लास्टिक वाली चीज़ें देखने में तो बहुत ही क्यूट लगती हैं, एक से एक डिज़ाइन की होती हैं, तो इसलिए वो अच्छी लगती हैं। तो मैं सोची कि मैं प्लास्टिक वाले ही मंगा लूँगी। तो वो जो है सारे के सारे डिब्बे काट दिए। एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैं चली गई थी दीपावली पे अपने घर, अपने गांव, मदर इन लॉ के यहाँ। तो जो है वहाँ से मैं वापस आई हूँ तो क्या बताएं, वो जो सोयाबीन की बड़ी होती है वो पूरे के पूरे एक, मतलब 1.5 पैकेट है, उसमें मैं खोल के डिब्बे में रख के गई थी, वो खा गए। और जो टोस होते हैं, कुरकुरे वाला पैकेट, वो डिब्बा रखा हुआ था, वो पूरे के पूरे खा गए। मतलब इधर आई थी तब इतना घर में ऐसी मिला था, चितर बितर हो करके सब पूरा मिला था। तो तब से मैं थोड़ा बहुत सामान जो ऐसा खाने पीने वाला होता है वो मैं अंदर करके ही रख के जाती हूँ, ताकि चूहे ज़्यादा जो है ना उपद्रव करे। तो यही है। तो मैं बहुत जल्द ही अपने लिए स्टील का डिब्बे मंगाऊंगी। हमारे पास डिब्बे उब्बे अब नहीं बचे हैं, छोटे छोटे बस वही बचे हैं। वो एक इसमें का तो एक उसमें का, बस कहीं अचार का डिब्बा है उसमें से, वो अचार वाले घी वाले ऐसे करके वो डिब्बे बचे हैं। और उसी में से जो एक जैसे थे सेम, वो उन्होंने काट दिए हैं सारे के सारे। तो मैं अब एक ही जैसे, मैं जैसे भी मंगाऊंगी स्टील के ही मंगाऊंगी। अब वो अच्छे लगे या ना अच्छे लगे, मैं स्टील के ही मंगा के रहूँगी,
तभी मैं अब प्लास्टिक की चीज़ें अब नहीं खरीदूँगी। और हमारा घर ऐसा नहीं है, मैं कांच की ग्लास वाली कोई चीज़ें नहीं रख सकती क्योंकि चूहे गिरा देते हैं। और हमारे यहाँ अलमारी भी एक भी नहीं है, हमारे किचन में एक भी रैक नहीं बनी हुई है तो मैं उसमें सजा वजा के रखूँ। मैंने तो एक उसका जो एक लोहे का पत्ती होती है उस पे मैंने सजा के बस डिब्बे रख देती हूँ बस। और अब मेरा झाड़ू वाड़ू सब लग गया था, अब नहा धो करके मैंने पूजा वूजा भी कर ली थी। और फिर इनको भी देर हो रही थी, ये भी नहा के अपना पूजा वूजा कर लिए थे। आयान को भी जो है हमने नाश्ता करवा दिया था, वो बनाना शेक दे दिया था तो वही वो पी लिया था। और जो मैं अपना खाना बनाने लगी थी, अब पूरा का पूरा तो मैं दिन भर का नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बिल अगर दिखाने बैठ जाएंगे तो पूरा का पूरा 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी बस क्लिप बना के रख लेती हूँ। और बहुत मेहनत लगती है और जो है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। इधर उधर कैमरा ले करके आने जाने में इधर सेट करना उधर सेट करना बहुत लगती है मेहनत। और जो है और मैं अब नहा के पूजा वूजा करके मैं फिर रोटी सेकने लगी, सब्ज़ी भी बन गई थी और इनके लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया था और इनको खाने के लिए दे आई थी। चाय वाय तो सब हम लोग पिए साथ ही पीते हैं सुबह की। और फिर ये अब हो गई थी शाम, पूरा दिन काम फिर हो गया था। फिर पोछा ओछा बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े धुल के आयान को भी नहला दिए थे, हो गया। फिर शाम को अब सुबह के लिए मैं ये सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ। डेली मेरा काम रहता है क्योंकि इनको 7 बजे निकलना रहता है तो इतनी जल्दी फिर नहीं हो पाता है। और यही काम ही सुबह सुबह इतने सारे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं शाम को ही सब्ज़ी जो भी होती है मैं काट पीट के रख लेती हूँ तो सुबह थोड़ा इजी हो जाता है वो करने में। और इतनी जल्दी भागम भाग, वैसे भी ज़िंदगी सुबह की लाइफ पूरी की पूरी भागम भाग रहती है। आयान के भी स्कूल बंद चल रहे हैं तो मुझे एक भी मिनट के सांस लेने की भी टाइम नहीं मिलती थी। और अब तो फिर जुलाई से ही खुलेंगे तब जो है फिर वही हमारी लाइफ शुरू हो जाएगी। और शाम के सब्जी वब्जी काट के रख लिए थे, फिर उसके बाद खाना पीना भी कर लिया था। और फिर उसके बाद आयान के साथ मस्ती शुरू, वो मस्ती करने में मस्त हो गया था। वो सोच रहा था मेरे साथ खेले तो मैं उसके साथ थोड़ी बहुत देर मैं खेल लेती हूँ या फिर उसके पापा खेल लेते हो। दोनों लोगों में से कोई ना कोई खेल ज़रूर लेता है, न बिना खेले वो सोएगा भी नहीं। रात में भी जो है सुला करके ही सोता है। ऐसे सोएगा भी नहीं अकेले, जब तक वो लड़ाई मस्ती करेगा नहीं तब तक वो सोएगा भी नहीं। और जब तक मैं उसको नहीं सुलाऊंगी तब तक नहीं सोएगा। तो अगर तो अब वो जो मैं उससे बोल रही थी भाई अब वो सुना दे, ABCD तो नहीं सुना रहा था। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल घंटी को ज़रूर बजाएं। और